गोते लगाते, खुशी में झूमते, हर हर महादेव के जयकारों में डूबे ये सन्यासी महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान इन्हीं के सौभाग्य में होता है और अखाड़ों की दुनिया में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। आज 5वें एपिसोड में जानते हैं शैव संप्रदाय के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पूरी कहानी। महानिर्वाणी अखाड़े में यही है कि जो विद्वान होते, महापुरुष लोग होते, जो ज्ञान के प्रबुद्ध होते, आचार्य पढ़े लिखे होते, अनेक विषयों से आचार्य होते, तो उन लोगों को एक सामाजिक कार्य के लिए और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उन आचार्यों को मंडलेश्वरों की नियुक्ति की। तो यहाँ एक परंपरा बहुत ही अनोखी है। यहाँ एक की बजाय 2 धर्म ध्वजा होती है। जब पहला शाही स्नान होता है हमारा, जिसको अमृत स्नान की संज्ञा दी गई इस मेले में, तो उसमें पहले हम लोग पर्व ध्वजा को स्थापित करते हैं रात्रि में 2 बजे, उसके बाद स्नान करने जाते हैं। इसलिए परंपरा केवल महानिर्वाणी अखाड़े में ही और अटल अखाड़े में है कि पहले हम लोग धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं, जब पेशवाई के बाद पहले, उसके बाद जब पर्व स्नान आता है तो उसमें पर्व ध्वजा स्थापित करते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े में बनी इन कुटियाओं को मड़ी कहते हैं। ये 52 मड़ियाँ 52 शक्ति पीठों की प्रतीक है। सन्यासी परंपरा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मड़ियों में दीक्षा लेनी होती है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 805 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य और आदि भगवान कपिल महामुनि जी के आदर्शों और शिक्षाओं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस अखाड़े की स्थापना की। विजया हवन आदि का जो वो पूरा होता है वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में ही होता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता है। मड़ी के संत ही सभी पदों के लिए पदाधिकारियों को चुनते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पंच माना जाता है हमारा शंभू पंच, जो सबसे बड़ी महापंचायत होती है, कुंभ मेले में ही होती है। धर्म ध्वजा और पर्व ध्वजा फहरा दी जाती है। इसके नीचे ही फिर नए श्री महंतों का और उप महंतों का चुनाव होता है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद फिर नए महंतों की चयन होता है। 8 श्री महंत होते हैं, 8 उप महंत होते हैं, 37 के लगभग थानापति होते हैं। यह है गवर्निंग बॉडी अखाड़े की, जो कि भारत सरकार से रजिस्टर्ड होती है। महानिर्वाणी अखाड़े में भी अजब गजब नागा बाबा हैं, जिनके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं काली बोलेरो गाड़ी वाले बाबा और रबड़ी वाले बाबा। ये रबड़ी कुंभ के रस पान की रबड़ी है। भगवान कपिल मुनि जी को हमारा सवेरे भोग लगता है। 37 कोटि देवताओं का यहाँ हवन होता है, प्रसाद स्वरूप में वितरण किया जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े की खासियत है कि यहाँ किसी को प्रवेश लेना होता है तो वो पहले अटल अखाड़ा जाता है। महापुरुष की दीक्षा अटल अखाड़े में लेकर वो महानिर्वाणी अखाड़े में शामिल हो सकता है। दिगंबर दीक्षा वगैरह वो सारी यहाँ होती है। महापुरुष की दीक्षा वहाँ लेकर के फिर अखाड़े में शामिल हो जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े में नियम काफी कड़े हैं। हमारे अखाड़े में किसी भी तरह का व्यसन और किसी भी तरह का नशा प्रतिबंधित है। अगर पता चल जाता है उसको निकाल देते हैं। जो धार्मिक मर्यादाएं जो संविधान में लिखी गई हैं, उनका उल्लंघन करने पर किसी को भी बाहर किया जा सकता है, बहिष्कृत किया जा सकता है और उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। इस अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि महाराज हैं। अखाड़े में शक्ति स्वरूप 2 भाले भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश हैं, जिनको मंदिर के अंदर इष्ट देव के पास रखा जाता है। शाही स्नान की यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के 2 संत इन शक्ति स्वरूप भालों को लेकर चलते हैं और सबसे पहले इन्हीं भालों को स्नान कराया जाता है। मनीषा भल्ला, दैनिक भास्कर, प्रयागराज, यूपी।